Good morning, all of you. In last lecture, we discussed the topic carminatives, cardiotonics. Cardiotonics in that digitalis and Arjuna bar. Okay. Now, next topic is carminatives and gastrointestinal regulators. Carminatives and gastrointestinal regulators. Okay. What is carminatives? Carmine is a Latin word. It means to clean. Okay. Carminatives means these are the soothing medicaments that act by relieving the pain in the stomach and intestine and expel the flatulence and gas from the gastrointestinal tract by increasing peristalsis. ओके कार्मिनेटिव्स क्या करते हैं? तो कार्मिनेटिव्स ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है. कार्मिन का मतलब होता है टू क्लीन, साफ करना, क्लीन करना. ओके तो कार्मिनेटिव्स आर दी ड्रग्स विच आर act by relieving the pains. ओके स्टमक में, इंटेस्टाइन में अगर पेन है तो वो रिलीव करते हैं और जो फ्लैटुलेंस होते हैं या फिर जो गैसेस होते हैं उसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से वो निकालते हैं, पुश करते हैं. और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? तो मैकेनिज्म है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं. ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स स्टमक में अगर इंक्रीज होते हैं, इंटेस्टाइन में इंक्रीज होते हैं तो जो भी वहाँ का पेन है वो भी कम होता है और जो फ्लैटुलेंस है वो बाहर निकल जाता है. ओके तो the examples of carminatives are fennel, coriander, cardamom, clove, cinnamon, caraway. These are the examples of the carminatives. Okay ये जो ड्रग्स है ये हमने पहले भी देखे हैं. कोरिएंडर, फनेल, कार्डेमोम, क्लोव, सिनेमोन, कैरावे से ये सब ड्रग्स हमने प्रैक्टिकल्स में देखे हैं. ओके तो ये जो ड्रग्स है इनका काम है कार्मिनेटिव्स. ओके हमारी बॉडी से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो भी फ्लैटुलेंस है या फिर जो भी गैसेस है उनको निकालना. ओके द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स आर द एजेंट्स विच regularize the activity of the GI tract, include the bitter stomachic alternatives A, stimulants, aromatics, choliagogus, antiemetics and appetizers. ओके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक रेगुलेटर्स जो है वो क्या काम करते हैं? तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक रेगुलेटर्स जो है वो जीआई ट्रैक की जो भी एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं. ओके तो नाउ फर्स्ट ड्रग फ्रॉम द कार्मिनेटिव क्लास इज कार्डेमोम. फर्स्ट ड्रग इज कार्डेमोम. हमने कल के ही एक्सपेरिमेंट में कार्डेमोम देखा है. कार्डेमोम पता है हमें सबको. कार्डेमोम फ्रूट्स या फिर कार्डेमोम सीड्स हम जिसको बोलते हैं इलायची. ओके कार्डेमोम मीन्स इलायची. ओके नाउ बायोलॉजिकल सोर्स फॉर कार्डेमोम इज it consists of the dried ripe fruits of Iteria cardamomum belonging to family Gingiberaceae. Iteria cardamomum belonging to family Gingiberaceae. इसमें 4% से ज़्यादा वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है. और अगर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम इसका देखें तो ये श्रीलंका में नेटिव है. वाइल्ड ज़्यादा क्वांटिटी में श्रीलंका में आता है, मोस्टली रत्नपुरा और लूनोगाला डिस्ट्रिक्ट में. म्यांमार में भी है, मलेशिया में भी इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स वहाँ पे भी इसका कल्टीवेशन कलेक्शन किया जाता है. इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में मोस्टली कुर्ग एंड मैसूर डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पे या फिर मालाबार हिल्स जो है वहाँ पे कार्डेमोम का कलेक्शन कल्टीवेशन किया जाता है. ओके देन
ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मीन्स वो ये दिखते कैसे हैं, जो फ्रूट्स है या फिर जो सीड्स है कार्डेमोम के, वो कैसे दिखाई देते हैं ऑर्गेनोलेप्टिकली या फिर मॉर्फोलॉजिकली। ओके, तो यहाँ पे आप सीड्स देख सकते हो, कार्डेमोम के जो सीड्स होते हैं वेलदोड़े, मराठी में उसको वेलदोड़े बोलते हैं या फिर इलायची बोलते हैं। ठीक है, तो जो सीड्स होते हैं उसके बीच की उसको इलायची बोलते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उसको वेलदोड़े बोलते हैं। ओके, तो ये जो कार्डेमम फ्रूट्स होते हैं ये ऐसे दिखाई देते हैं। अगर हम इनर पोर्शन देखें उसका, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उस पर ऐसे 3 पेरिकार्प और सीड्स अटैच होते हैं। ओके, और कार्डेमम सीड जो है वो ट्रायंगुलर शेप के दिखाई देते हैं। ओके, तो सीड्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, राफे और रुके। ओके, नाउ कलर ऑफ दिस सीड्स और फ्रूट्स आर, नेचुरल कलर हम अगर कार्डेमम का देखें, फ्रूट का कलर होता है ग्रीन और पेल बफ। ओके, ग्रीन कलर के फ्रूट्स होते हैं या फिर पेल बफ कलर के फ्रूट्स होते हैं। अगर हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो व्हाइट कलर के भी दिखते हैं। ठीक है, अगर हम उसको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हैं फ्रूट्स को तो वो कैसे दिखते हैं, व्हाइट कलर के। ओके, और अगर सीड्स हो तो ब्लैकिश कलर के या फिर ग्रेइश कलर के दिखते हैं। ओके, नाउ ऑर्डर, एरोमेटिक, एग्रीएबल एंड प्लीजेंट। ऑर्डर कैसा है, एरोमेटिक है, एग्रीएबल है एंड प्लीजेंट ऑर्डर है। मीन्स हम उसको इजीली टॉलरेट कर सकते हैं या फिर हमें वो अच्छा लगता है, ऐसा प्लीजेंट ऑर्डर उसका है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट, स्ट्रांगली एरोमेटिक, कुछ अलग एरोमेटिक टेस्ट उसका होता है। देन साइज इज 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, कैप्सूल जैसे होते हैं वो 2 सेंटीमीटर, अबाउट 2 सेंटीमीटर लेंथ का एक फ्रूट होता है। ओके, देन शेप इज ओवेट। ओके, ओवॉइड शेप होता है, क्या बोल सकते हैं हम, इलिप्टिकल, अंडे का जैसा स्मेल होता है, शेप होता है, वैसा शेप इनका होता है। देन 3 साइडेड होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स इसको होते हैं। देन शार्पली ब्रेक एट द टॉप, ये सब हमने कल के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है कि उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सा शार्प होता है, वहाँ से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। स्मूथ होता है, स्ट्रेट सरफेस होते हैं और 3 साइड्स उसको होते हैं। अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें अबाउट 5 to 10 सीड्स प्रेजेंट होते हैं एक फ्रूट में। ओके, नाउ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, क्या अलग फीचर्स इसमें हैं, तो ईच कैप्सूल ऑफ द फ्रूट कंटेन्स 3 चेम्बर्स, जो भी फ्रूट्स है उसमें 3 चेम्बर्स है, 3 साइड्स है, 3 चेम्बर्स है और उसमें 2 रोज प्रेजेंट है। ओके, ईच रो कंटेन्स 5 to 10 नंबर ऑफ द सीड्स, एक रो में 2 रो है तो एक रो में 5 to 10 सीड्स प्रेजेंट होते हैं। और सीड्स जो है उसकी साइज है 3 to 4 mm। ओके, छोटे छोटे सीड्स होते हैं 3 to 4 mm के। एंड सीड्स आर हार्ड टू टच। ओके, वो इजीली क्रश नहीं होते, हार्ड टू टच होते हैं। रेडिश ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के हो सकते हैं या फिर कोई भी और शेप उसको हो सकता है। और जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे रिंकल्स होते हैं, उसको आप बोलते हो रूप, उसको क्या बोलते हो आप, रूप। ओके, टेस्ट इज स्ट्रांगली एरोमेटिक एंड पेरिकार्प जो होता है सीड के ऊपर उसका प्रपोर्शन होता है 1:3 वेट बाय वेट। ओके, नाउ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट में माइक्रोस्कोपी नहीं देखी थी तो यहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं। तो आउटर एज वेल एज इनर एपिडर्मिस जो है, पेरिकार्प जो है उसमें पॉलीगोनल ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, आउटर एपिडर्मिस में भी और इनर एपिडर्मिस में भी, आउटर एपिडर्मिस एंड इनर एपिडर्मिस दोनों में ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलीगोनल ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेरिकार्प इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर, मेरिकार्प जो है वो कैसा है, पैरेनकाइमेटस सेल्स से बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस इन नेचर। ओके, मेसोकार्प इंक्लूड फ्यू ब्राउन टू येलो कलर रेजिनियस सेल्स। ओके, मेसोकार्प में फ्यू मीन्स थोड़े से ब्राउन टू येलो कलर के रेजिनियस सेल्स है, मीन्स रेजिन्स इसमें प्रेजेंट है। ओके,
Then along with a partially lignified फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, ओके, इसमें और क्या प्रेजेंट है, तो इसमें लिग्निफाइड फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, जाइलेम फ्लोएम, ओके। देन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द सीड शो, अगर हम सीड का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, जो फ्रूट के अंदर जो सीड्स होते हैं छोटे छोटे, उसका अगर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो इसमें एक आउटर मोस्ट लेयर हमें दिखाई देगी, उस लेयर को आप बोलते हो एरिलस, लेयर का क्या बोलते हो आप, एरिलस। देन 2 layers of the testa which contains the highly aromatic volatile oils, ओके, इसमें एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 टेस्टा हमें 2 लेयर ऑफ टेस्टा दिखाई देता है, और जो टेस्टा के लेयर्स है उसमें हाईली एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। देन पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सीड में प्रेजेंट होते हैं। देन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल स्टार्च ग्रेन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द पेरिस्पर्म ऑफ द सीड, सीड का जो पेरिस्पर्म होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स एज वेल एज स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स सीड्स में या फिर फ्रूट्स में प्रेजेंट है, ओके, तो टर्पिनियोल एंड बोर्नियोल, टर्पिनियोल एंड बोर्नियोल, these are the volatile oils which are present in the cardamom seeds, ओके। और कितने परसेंट में volatile oil इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो 2 to 8% volatile oils are present in the cardamom seeds, okay. The active constituents of the volatile oil is cineol, जिसको आप यूकैलिप्टॉल बोलते हो। Then other aromatic compounds present are terpineol acetate, borneol, terpinene, etc. These are the chemical constituents which are present in the cardamom seeds, okay. अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से प्रेजेंट है, तो इसमें फिक्स ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आर आल्सो प्रेजेंट, एज वेल एज अबाउट 8% ऑफ दिस सिलिका इज प्रेजेंट इन द कार्डेमम सीड्स, ओके। नाउ यूजेस, अगर इसमें इतने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो इसके कुछ यूजेस होंगे, ओके। तो कार्डेमम इज यूज्ड एज अ एरोमेटिक कार्मिनेटिव, एज अ कार्मिनेटिव एंड स्टिमुलेंट हम कार्डेमम को यूज करते हैं, और गुड फ्लेवरिंग एजेंट, इलायची फ्लेवर हम बहुत ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट के लिए बहुत सारे डिशेस में हम क्या करते हैं, तो उसको गुड फ्लेवरिंग एजेंट करके यूज करते हैं, इलायची फ्लेवर हम सबको पसंद है, ओके। देन कंपाउंड टिंचर मीन्स उसकी पाउडर भी आती है, ओके, इलायची पाउडर, ओके। नाउ यूजेस क्या क्या है इसके, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, ओके। नाउ स्टोरेज कंडीशन क्या है, ओके, तो जो फ्रूट्स होते हैं उसको हम वेल क्लोज कंटेनर में वेल फिल्ड करके कूल प्लेस पर स्टोर कर सकते हैं, और जो सीड्स होते हैं, ओके, सीड्स के ऊपर का जो छिलके हैं वो हम निकाल लेते हैं, और जो सीड्स होते हैं उसको भी हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जो सीड्स होते हैं उसमें अबाउट 30% वोलेटाइल ऑयल इज लॉस्ट विद इन 18 मंथ्स ऑफ स्टोरेज। अगर हम उसको 1 से 1.5 साल तक स्टोर करके रखते हैं सीड्स को, तो सीड्स का जो आउटर कवरिंग है, हस्क है, वो हमने निकाल लिया है, डी हस्किंग उसको किया हुआ है, तो सीड्स में से 30% अबाउट 30% वोलेटाइल ऑयल जो होता है वो लॉस हो जाता है। अगर हम फ्रूट्स को स्टोर करके रखते हैं तो फ्रूट में से वोलेटाइल ऑयल लॉस नहीं होता, ओके। अडल्ट्रेंट्स कौन से हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, ओके, तो लॉन्ग वाइल्ड नेटिव कार्डेमम, लॉन्ग वाइल्ड नेटिव कार्डेमम, देन कोरेरिमा कार्डेमम, then loose seeds of cardamom and cardamom husk. These are the compounds or the cardamom adulterants, okay. सब्स्टिट्यूएंट्स और अडल्ट्रेंट्स कौन से हैं, तो कुछ ऐसे सीड्स या फिर जो हस्क होता है कार्डेमम का वही हम उसमें मिक्स कर देते हैं एज अ अडल्ट्रेंट, ओके। So these are the adulterants which are used in the cardamom seeds, okay.
तो ये जो लॉन्ग वाइल्ड नेटिव कार्डेमोम है ये हमें इटेरिया कार्डेमोमम वार जो है श्रीलंका में जो आते हैं कार्डेमोम के सीड्स, वो उसे हम हमारे जो इंडियन कार्डेमोम है उसमें मिलाते हैं, तो उसको आप अडल्ट्रेंट्स बोल सकते हो, क्योंकि वो जो सीड्स होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर इन लेंथ के फ्रूट्स होते हैं। मीन्स बड़े बड़े कार्डेमोम के सीड्स फ्रूट्स होते हैं 1 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, और कुछ अलग लाइक उसमें जो अरोमा होता है वो इन्फीरियर होता है, बिटर टेस्ट होती है। देन जो सीड ऑयल जो प्रेजेंट है सीड्स में वो भी डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं। मीन्स बोर्नियोल, टर्पिनियोल, ये ऑयल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो है श्रीलंकियन जो कार्डेमोम है वो भी हम अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। देन कोरारिमा कार्डेमोम, ये जो कोरारिमा कार्डेमोम है वो 4 into 2 सेंटीमीटर साइज के होते हैं। मीन्स बड़े होते हैं साइज में, रेड ब्राउन कलर के होते हैं। जो हमारे इंडियन जो कार्डेमोम है उसका जो फ्रूट है उसका कलर कैसा है, तो ग्रीनिश है, और ये कैसा है, रेडिश ब्राउन है। नॉट प्रेजेंट द रूट, मीन्स जो सीड्स होते हैं उस पर रिंकल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ अलग वो फ्रूट्स दिखाई देते हैं, लेकिन हम उसको मिक्सअप कर सकते हैं या फिर अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए वो यूज़ किए जा सकते हैं। देन जो लूज सीड्स होते हैं, मीन्स जो फुल्ली राइप हो चुके हैं या फिर जो लॉन्ग एक्सपोजर तक वहीं पे वो जो प्लांट है उसके ऊपर बहुत दिनों तक पड़े हुए थे, उसमें से जो वोलेटाइल ऑयल है वो लॉस हो चुका है, ऐसे जो सीड्स है, एग्जॉस्टेड सीड्स हम बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे सीड्स जो है जिसमें कम वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है या फिर वो जो ऑथेंटिक नहीं है या फिर राइपिंग हो चुकी है पूरी तरह से, बहुत ज़्यादा देर तक वो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में है, ऐसे जो सीड्स है उसको भी हम अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए उसका अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है। देन कार्डेमोम हस्क जो होता है, मीन्स जो सीड्स है उसके ऊपर से जो छिलके हमने निकाले हैं वो भी जेन्युइन कार्डेमोम में मिलाए जा सकते हैं फॉर द अडल्ट्रेशन पर्पस। नाउ वैरायटीज, देयर आर 4 वैरायटीज। ओके, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इसके 4 वैरायटीज है। ठीक है, तो फर्स्ट है एलेपी। साइज आती है इसकी 8 to 20 सेंटीमीटर, ओके, सॉरी 8 to 20 mm। ओके, देन डिस्क्रिप्शन है स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडिनल श्रृंखल ग्रीन और पेल बफ। इसके जो फ्रूट्स है वो कैसे है, ग्रीन और पेल बफ, छोटे छोटे साइज के होते हैं। और क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो 1 स्क्वायर mm में कितने क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है इसके बेसिस पर इसको हमने डिवाइड किया है। ओके, तो जो 4 वैरायटीज है उसमें से जो फर्स्ट वैरायटी है एलेपी, इसमें 3790 क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पर स्क्वायर mm में प्रेजेंट होती है। सेकेंड वैरायटी है माइसोर में साइज है इसका 4 to 10। डिस्क्रिप्शन है स्मूथ शाउट ब्लेंच एंड क्रीम कलर। ओके, ये क्रीम कलर के होते हैं। और क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कितने प्रेजेंट है, 3310 क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पर स्क्वायर mm। मेलाबर, थर्ड वैरायटी है मेलाबर, ये 4 to 10 mm साइज के होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अवॉइड लेस स्मूथ मीन्स ज़्यादा स्मूथ नहीं होते, स्ट्रेट एंड लॉन्जिट्यूडिनल होते हैं। और क्लेरेनकाइमेटस सेल्स पर स्क्वायर mm में कितने प्रेजेंट है, तो 4610। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंगालोर वैरायटी के जो कार्डेमोम होते हैं वो लार्जर दैन एलेपी टाइप, मीन्स एलेपी को जो है उससे भी बड़े बड़े वो होते हैं, ग्लोबुलर होते हैं, ट्रांसफर रिंकल्स उस पे होते हैं। देन 6 to 8 फॉर ऑल स्पेसिस। ओके, रिंकल्स कितने होते हैं, 6 to 8 रिंकल्स उस पे होते हैं। और क्लेरेनकाइमेटस सेल्स कितने प्रेजेंट है 1 स्क्वायर mm एरिया में, तो 4960। ओके, दिस इज अबाउट द कार्डेमोम। नाउ सेकेंड ड्रग इज ब्लैक पेपर भी हमने कल देखा। ओके, ब्लैक पेपर क्या बोलते हो आप उसको, काली मिरी, ओके, या फिर काली मिर्च। ओके, तो काली मिर्च के बारे में हमें पढ़ना है अभी। तो
बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ब्लैक पेपर के लिए? बायोलॉजिकल सोर्स इज इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड अनड्राइड फ्रूट्स ऑफ पाइपर निग्रम बिलोंगिंग टू फैमिली पाइपरेसी। पाइपरेसी फैमिली का पाइपर निग्रम जो प्लांट है उसके अनड्राइड फ्रूट्स म्हणजे मीन्स फ्रूट्स जो है वो पूरी तरह से पके हुए नहीं होते, कच्चे जो फ्रूट्स होते हैं उसी को हम कलेक्ट करते हैं, तो उसमें ज़्यादा मीन्स अबाउट more than 2.5% of the piperine is present। कितने परसेंटेज में पाइपेरिन होता है उसमें? 2.5% से ज़्यादा पाइपेरिन उसमें प्रेजेंट होता है जब हम उसको ड्राई करते हैं। ओके, देन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ पे लोकेटेड है या फिर कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आता है? तो साउथ इंडिया में, देन इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मलेशिया, देन श्रीलंका, यहाँ पे ये नेटिव है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में अबाउट 49,500 टन्स ऑफ द पेपर कलेक्टेड एवरी ईयर। हर साल अबाउट 49,500 टन्स ऑफ द ब्लैक पेपर इज कलेक्टेड इन इंडिया। मीन्स अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है उसमें से 25 to 30% प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली इंडिया में होता है ब्लैक पेपर का। ओके, नाउ कल्टीवेशन एंड कलेक्शन मीन्स हम उसको कैसे कल्टीवेट करते हैं, कैसे उसको कलेक्ट करते हैं। ओके, तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन जो है मीन्स लार्ज स्केल में अगर हमें उसका क्रॉप लगाना है तो वो वेस्टर्न घाट में, देन केरला, कर्नाटका में बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। इन महाराष्ट्र ऑल्सो स्मॉल पार्ट्स जो है महाराष्ट्र के वहाँ पे भी उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1,60,000 हेक्टर लैंड जो है वो ब्लैक पेपर के कल्टीवेशन में यूज़ की जाती है। ओके, उसके लिए रेनफॉल अबाउट 250 सेंटीमीटर लगता है। आइडियल रेनफॉल अगर 250 सेंटीमीटर है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देन सी लेवल या फिर अल्टीट्यूड अगर हम देखें सी लेवल से अप टू अल्टीट्यूड तो 1200 मीटर की अल्टीट्यूड पर ये जो प्लांट्स है वो अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। टेम्परेचर लगता है उसको 10 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। देन इसमें वेरिएशन थोड़ा सा हो सकता है। ब्लैक पेपर जो है वो रिच सॉइल ह्यूमस कंटेंट सॉइल जो होती है या फिर विर्गिन सॉइल जो होती है जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो, ऐसी या फिर क्ले सॉइल जो है उसमें ये प्लांट्स सुटेबल होते हैं, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। रेड लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल में भी ये प्लांट्स अच्छे आते हैं। देन जो स्लोपी लैंड्स होती है या फिर फेसिंग साउथ लैंड जो होती है वहाँ पे हम इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। अगर स्लोप होगा लैंड को तो वहाँ पे वाटर रिटेन नहीं रहेगा। और सेवियर सनलाइट मीन्स ज़्यादा जो सनलाइट है उससे हमें प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ओके, देन पेपर इज कल्टिवेटेड, ये हमने देखा कि लैंड कैसी होनी चाहिए, कौन से एरिया में कितने हेक्टर जो लैंड है वो उसके नीचे आती है, देन कितनी अल्टीट्यूड होनी चाहिए। अभी हमें देखना है कि इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं तो कैसे लगाते हैं। तो कटिंग्स भी हम लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली सीड्स भी सोविंग कर सकते हैं। जब हम सीड्स सोविंग करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं उसको फ्रूट्स 7 to 8 ईयर के बाद में आते हैं। मीन्स 7 से 8 साल तक हमें वेट करना पड़ता है, उसके बाद में उसको फ्रूट्स आने स्टार्ट होते हैं। और जो फ्रूट्स होते हैं वो हम अबाउट 60 ईयर तक 60 साल तक कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने एक बार वो जो प्लांट है ब्लैक पेपर का वो लगा दिया तो 60 साल तक, अगले 60 साल तक हम उसको डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे। और अगर हम कटिंग्स लगाते हैं या फिर प्रोपेगेटेड कटिंग्स लगाते हैं तो प्लांट जो है वो सेकंड ईयर में मीन्स दूसरे साल में ही उसको फ्रूट्स आने लगते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसको 15 ईयर्स तक 15 साल तक सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उसको फ्रूट्स अच्छे नहीं आते। ठीक है, देन कटिंग्स जो है वो हम कब प्लांटेड कर सकते हैं तो मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है तब हम उसको प्लांटिंग कर सकते हैं। लाइक अभी हम उसका प्लांटिंग अच्छे से कर सकते हैं। देन 3 to 4 मीटर्स इन आइदर डायरेक्शन
of support the stand every vine and raise the time planning and cuttings. ओके, जो भी कटिंग्स है उसको हम मार्च अप्रैल में लगा सकते हैं और वो अगले साल ही उसको फ्रूट्स आने लगते हैं, 15 ईयर्स तक हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, देन सिल्वर ओक, देन कोकोनट, एरेकन्स, पाल्म, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसके बीच में भी हम इसके जो प्लांट्स लगा सकते हैं. उसके लिए फर्टिलाइज़र लगता है, मैन्योर और इकोनॉमिकल कल्टीवेशन जो है वो हमें उसका करना पड़ता है. देन एन एप्लीकेशन ऑफ द डोज ऑफ अबाउट 100 ग्राम ऑफ पोटैश. हमें जो फर्टिलाइज़र उसके लिए यूज़ करना है उसमें क्या होना चाहिए, तो 100 ग्राम्स पोटैश, 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 1 kg ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड 10 kg ऑफ रोटेन कैटल कंपोस्ट पर ईयर एक ट्री को लगता है. ओके, एक प्लांट अगर हमें कार्डेमोम का ब्लैक पेपर का अच्छे से ग्रो करना है तो उसके लिए 100 ग्राम पोटैश, 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट, 1 kg ऑफ सुपर फॉस्फेट एंड 10 kg ऑफ रोटेन कैटल कंपोस्ट हमें एवरी ईयर चाहिए. देन फ्लावरिंग्स जो है वो मई जून में आती है. हार्वेस्टिंग हम उसका कब करेंगे, तो ऑरेंज रेड कलर के जो स्पिक है वो जब हो जाते हैं लाइक फेब्रुअरी मार्च में हम उसका हैंड पिकिंग कर सकते हैं. ठीक है, फेब मार्च में हम उसको तो वो जो फ्रूट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं. देन उसको हम ड्राई करते हैं 7 to 8 डेज तक एंड जब उसका जो फ्रूट्स है उसके ऊपर व्रिंकल्स आने लगते हैं तब उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है, उसके ऊपर व्रिंकल्स आते हैं और वो पूरी तरह से ड्राई होने के बाद में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर हमने 1000 सीड्स अगर लगाए हैं तो उसमें से हमें अबाउट 100 kg ऑफ द ब्लैक पेपर पर एनम मिल सकता है. ओके, नाउ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो ब्लैक पेपर है वो उसके फ्रूट्स दिखते कैसे हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि ब्लैक पेपर के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं. तो ये ट्विंग है, यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे फ्रूट्स हैं. तो अगर सिंगल फ्रूट हम देखें तो सिंगल फ्रूट्स ऐसे दिखाई देते हैं. काली मिर्च हमने सबने देखी है घर में, तो काली मिर्च के जो फ्रूट्स है वो ऐसे दिखाई देते हैं. ओके, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक ब्लैकिश ब्राउन कलर के होते हैं या फिर ग्रेइश ब्लैक कलर के. ब्लैकिश ब्राउन या फिर ग्रेइश ब्लैक कलर के ब्लैक पेपर के जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक एंड पंजेंट. एरोमेटिक स्मेल होता है और थोड़ा सा तीखे लगते हैं टेस्ट में, पंजेंट टेस्ट होती है. ओके, 3.5 to 6 mm इन डायमीटर. अगर वो फ्रूट है उसका डायमीटर हम देखते हैं तो 3.5 से 3.5 से 6 mm का डायमीटर उसका होता है. ग्लोबुलर होते हैं, छोटे छोटे राउंड साइज के होते हैं, उसके ऊपर व्रिंकल्स होते हैं, स्टिग्मा एंड अपेक्स होता है, पेरिकार्प प्रेजेंट होता है और वाइट कर्नेल होता है. अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसमें उसके बीच में एक सिंगल वाइट कर्नेल हमें मिलता है. कर्नेल होलो होता है, मीन्स उसमें कुछ भी नहीं होता, होलो होता है. और एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, स्मॉल एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रूट. ओके, देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक पेपर. ओके, ब्लैक पेपर के माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. द ट्रांसफर सेक्शन अगर हम ब्लैक पेपर का लेते हैं तो उसमें इपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. देन पैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है. रेक्टेंगुलर स्टोन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. इपिडर्मल सेल्स, पैरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस and rectangular stone cells are present in the transverse section of the black paper. Inner pericarp layer is brown colored. Inner pericarp layer present होती है जिसमें sclerenchymatous cells भी present होते हैं और वो ब्राउन कलर के होते हैं. सीड कोट होता है, फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे तो सीड कोट प्रेजेंट होता है इनर लेयर में. देन अटैच इट टू रेडिश ब्राउन कलर. ओके, अटैच टू इट टू इज रेडिश ब्राउन. जो सीड कोट होता है मीन्स जो छोटा सा सीड होता है फ्रूट के अंदर वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और वो जो ऊपर का पोर्शन होता है उससे अटैच होता है. पेरिकार्प एंड पेरिस्पर्म कंटेन द ऑयल ग्लैंड्स.
जो भी पेरिकार्प और पेरिस्पर्म उसमें प्रेजेंट है उसमें ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वोलेटाइल ऑयल उसमें प्रेजेंट है तो ऑयल के ग्लैंड्स उसमें प्रेजेंट है। स्टार्च ग्रेन्स आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लैक पेपर, ओके, ब्लैक पेपर में स्टार्च ग्रेन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। Now chemical constituents which are present in the black paper, the alkaloid like piperine is present in the black paper। black paper में piperine बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। piperine क्या है तो अल्कोलॉइडल कंपाउंड है, 5 to 9% is present in the black paper। Now volatile oils जो है वो 1 to 2.5% तक volatile oils ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होते हैं। पंजेंट रेजिन्स होते हैं, इसके लिए उसका टेस्ट थोड़ा सा तीखा लगता है, अबाउट 6%। देन पाइपेरिडीन एंड स्टार्च ग्रेन्स आल्सो प्रेजेंट अबाउट 30% स्टार्च ब्लैक पेपर में प्रेजेंट होता है। नाउ एल फेलेंड्रिन एंड caryophyllene, L-phelendrin and caryophyllene are also present in the black paper, okay, उसको येलोइश कलर होता है। Then next standards, next point is standards। स्टैंडर्ड्स कौन से हैं तो फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नॉट मोर देन 2% होना चाहिए। ऐश वैल्यू जो है वो 6% से कम होनी चाहिए। एसिड इंसोल्यूबल वैल्यू जो है, एसिड इंसोल्यूबल ऐश वैल्यू जो है वो 1% से कम होनी चाहिए, नॉट मोर देन 1%। एंड क्रूड फाइबर्स जो प्रेजेंट होते हैं ब्लैक पेपर में वो भी 15% से कम होने चाहिए। नाउ यूजेस, इसके यूजेस क्या क्या है। ब्लैक पेपर इज एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, स्टोमेटिक, कार्मिनेटिव। एरोमेटिक है, स्टिमुलेट करता है सीएनएस सिस्टम को, स्टोमेटिक है एंड कार्मिनेटिव है, जो भी गैसेस या फिर फ्लैटुलेंस होते हैं उसको एक्सपेल करने में हेल्प करता है। देन फीलिंग वार्मदी एंड कंडिमेंट, हम फ्लेवरिंग एजेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। टेस्ट बर्ड्स जो होती है हमारी टंग की, उसको ये इंक्रीज करता है। देन इंक्रीज इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस जो होता है मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो HCl सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है, उसका सिक्रेशन भी ये इंक्रीज करता है। एंड पंजेंट टेस्ट है, इसलिए स्पाइसेस में भी हम इसको यूज करते हैं। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ द ब्लैक पेपर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्स्टिट्यूएंट। Piper attentum found in Visakhapatnam district, Andhra Pradesh, Madurai and Tirunelveli in Tamil Nadu districts. These are okay. Piper attentum ये जो प्लांट है ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, मदुराई, तिरुनेलवेली एंड तमिलनाडु में आता है। तो ये प्लांट हम अडल्ट्रेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन पर्पस के लिए ब्लैक पेपर में यूज किया जाता है। देन पाइपर ब्राचांसुचैटम, ये जो प्लांट है ये तिरुनेलवेली में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में आता है। तो ये प्लांट, ये जो इसके जो सीड्स है या फिर इसके जो फ्रूट्स है, इस प्लांट के जो फ्रूट्स है वो भी ब्लैक पेपर में यूज किए जाते हैं एज अ अडल्ट्रेशन पर्पस। एंड पाइपर लॉन्गम तमिलनाडु में आता है, पाइपर लॉन्गम आंध्र प्रदेश, केरला में आता है। तो इसके भी जो फ्रूट्स होते हैं वो ब्लैक पेपर में एज अ अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कार्मिनेटिव्स जो है और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रेगुलेटर्स जो है उसमें 2 ड्रग्स देखे। फर्स्ट ड्रग था हमारा कार्डेमोम एंड सेकेंड ड्रग था ब्लैक पेपर। नाउ थर्ड ड्रग है कोरिएंडर। थर्ड ड्रग इज कोरिएंडर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।